जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करूंगी कि खाटू श्याम दरबार जब हम जाते हैं तो क्या हमें खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला है, ये कैसे पता करें। क्योंकि हम जब दर्शन करने जाते हैं, खाटू श्याम बाबा का दरबार में जाते हैं, तो हमारे मन में एक ये रहता है कि खाटू श्याम बाबा के तो हम दर्शन करने गए थे, क्या हमें श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला है। तो कुछ संकेत होते हैं जो कि हमें बाबा खुद देते हैं कि आपको आशीर्वाद मिला नहीं है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि क्या संकेत होते हैं, खाटू श्याम बाबा को का जो आशीर्वाद है हमें कैसे प्राप्त होता है, और उन संकेतों से हमें पता चलता है कि बाबा ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली और हमें खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है। अगर आप लोगों को ये खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिलता है और ये 3 संकेत आपको ये मिलते हैं, तो उन चीज़ों को घर में लाके आपको अच्छे से रखना चाहिए। वो 3 संकेत क्या हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो संकेत कौन कौन से, आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में कि श्याम बाबा का हमें आशीर्वाद मिला है या नहीं मिला है। श्याम बाबा हमें खुद संकेत देते हैं कि आपको आशीर्वाद मिल गया है। अगर हम खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं, पहला संकेत, जब हम खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ पे जो हम चढ़ावा देते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, अगर उसमें से आपको इत्र की बोतल आपको पुजारी बाबा आपको पकड़ा देते हैं, मतलब दे देते हैं, तो मान लीजिए कि आपको खाटू आशीर्वाद मिल गया है। अब इसको लाना कि करना क्या, घर पे लाना है आपको, घर में या पूजा घर में रख दो आप, या कहीं उसे सुरक्षित जगह, शुद्ध जगह रख दो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं जा रहे हो आप जॉब पे या कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो पहले उसको लगा लो। मैं तो क्या करती हूँ कि खाटू श्याम बाबा के दरबार जब मैं गई थी, तब मैं वहाँ से 1 बोतल इत्र मुझे पुजारी जी ने दिया था। जब भी मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी या बीमार होते हैं, तो थोड़ा सा मैं इत्र लगा देती हूँ। या कोई कार्य रहता है या मेरा कोई शुभ कार्य, तो उस कार्य को मैं जब करने जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा रोज मैं लगाती हूँ इत्र को। तो ला के आप ऐसी जगह पे रख दीजिए, शुद्ध जगह पे या मंदिर में ही, कि हर सुबह जब आप पूजा करने जाए तो थोड़ा से आप इत्र लगा लें। मैं तो अपने माथे पे लगाती हूँ, तो क्योंकि माइंड तो सर में ही होता है, तो भाई माथा पे लगाना तो बहुत ज़रूरी है। आप भी यूज कर सकते हैं, लाके ऐसे रख सकते हैं अपने घर में। इत्र लेना, अगर आप जा रहे हो तो इत्र तो लेना ही लेना है। 3 इत्र लेना, 2 बाबा को चढ़ा देना, 1 पुजारी खुद ही आपको दे देते हैं। दूसरा संकेत, अगर आप मंदिर में गुलाब का फूल खाटू श्याम बाबा को या माला चढ़ाए हो, अगर पुजारी बाबा अगर आपको माला चढ़ा के, फूल चढ़ा के वापस कर देते हैं, तो आपको खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन हाँ, ये जो फूल है, माला है, अगर आपको खाटू श्याम बाबा का फूल देते हैं तो वो तो हाथ में ही रहता है, लेकिन आपको माला जब खाटू श्याम बाबा को पुजारी देते हैं ना, तो उसको गले में नहीं डालना, उसको लाके आप अपने कहीं सुरक्षित स्थान में या तिजोरी में कहीं पे भी रख दीजिएगा। तिजोरी में रख दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा आपके तिजोरी में, और आपको धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। जब आपके खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद आपकी तिजोरी में रखा होगा, तो आपको गुलाब का फूल और माला मिल रहा है, तो समझ लीजिएगा खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद जो आपको मिल चुका है। तीसरा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप खाटू श्याम बाबा के दरबार में जा रहे हो, मंदिर में घुसते ही आपके मतलब उनके गेट पे पहुंचते ही अगर आप पूरी तरह से मतलब कि एकदम शांत हो जाए, आपके माइंड एकदम फोकस हो जाए बाबा पे, और आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएं, या अचानक आंख में आंसू आने लगे, तो आप समझ लेना कि आपको खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कि मैं देखी भी हूँ, कि वो दरबार में जैसे ही जाते हैं वैसे ही उनकी आंखों से वो खाटू श्याम बाबा की तरफ देखते रहते हैं और अचानक रोने लगते हैं। क्योंकि खाटू श्याम बाबा को कहा जाता है ना, हारे के सहारे, तो होता है कि हमारा कोई नहीं सहारा है, हमारा तो बाबा ही सहारे है। जब आपको लगता है ना कि मैं पूरी तरीके से हार के इनके दरबार में आई हूँ, तो अचानक आपको रोना आ जाता है और आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप घर से सोच के जाएंगे कि मुझे बाबा से बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें मांगनी। वहाँ पे जाके आप एकदम शांत हो जाएंगे, उनको देख के ही लगता है कि सब चीज़ें भूल जाते हैं। ये है कि जो हमें चाहिए वो तो बाबा को पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम वहाँ पे सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं कि बाबा से ये मांगेंगे, लेकिन उनको देखते ही बाबा को शांत हो जाते हैं हम, और आँख में आंसू अचानक आने लगते हैं। मैं तो घर से
सोचती हूँ कि बाबा से जाऊँगी तो ये बातें का, बट खाटू श्याम बाबा को देखते ही या मैं पूजा मंदिर में जाऊँ फिर भी शांत हो जाती हूँ, या दरबार में जाऊँ तो ऐसा होता है कि अचानक लोग रोने लगते हैं और उन शांत हो जाते हैं। तो समझ लेना कि आपको खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। ये समझ लेना कि खाटू श्याम बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया है और आपकी जो भी परेशानी है उन्होंने समझ लिया है, इसलिए आँख में आंसू आ जाते हैं। और ये होते हैं 3 संकेत। अगर आपको, बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम जा रहे हैं दरबार में, क्या पता खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद हमें मिला है या नहीं मिला है। तो ये अगर 3 चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं, आपको वहाँ से चढ़ावा में कुछ मिल रहा है या आप रोना आ रहा है, तो समझ लेना कि खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका खाटू श्याम बाबा होते हैं। सब लोग ऐसे ही नहीं बोलते हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।